बच्चों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पे जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं। मुझे ये समझ में आया कि लोगों को बहुत ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए लिखना बहुत आसान काम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चे साहित्य से जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, जैसे आपने क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया है, पत्रिकाओं के साथ काम किया है और क्योंकि मार्केटिंग में भी थे, तो आपको शायद बेहतर तरीके से पता होगा कि क्या बच्चे साहित्य से वैसे जुड़ पा रहे हैं। कि हम ये सोचते हैं कि हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारी आदत थी चंपक, नंदन और चाचा चौधरी, पिंकी, इस तरह की मैगजीन्स आती थी तो वो सब पढ़ते थे। तो अभी जो मैगजीन्स हैं जो खास तौर पे बच्चों के लिए, वो वहाँ के कंटेंट से लेके आज तक के कंटेंट में कुछ डिफरेंस आया है? पहले की कहानियों का बस ये मोटिव होता था कि कुछ ज्ञान की बात होनी चाहिए, कुछ सीख की बात होनी चाहिए, जैसे जातक कथाएं हैं, पंचतंत्र की कथाएं हैं। अब वहाँ की जो साहित्यिक दुनिया है भोपाल की, वो दिल्ली से कैसे अलग है? सेम यही क्वेश्चन एक पैनल में देव प्रकाश दुबे बैठे हुए थे, नीलोत्पल जी बैठे हुए थे, हमारे संस्थान में ये इंटरव्यू हो रहा था। बेसिकली आपको दुनिया का जो वास्तविक एक्सपोजर है वो नहीं मिलेगा बिना यात्रा के। जैसे हमको कंपलसरी है 12वीं तक पढ़ाई करना, तो 12वीं के बाद 6 महीने का कुछ यात्रा से रिलेटेड कोई ये प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स को देना चाहिए। रील्स भी देख रहे हो आप, यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख रहे हो आप, इस तरह का बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो ये जो कंटेंट कंजम्पशन है ये आपकी राइटिंग या आपके आर्ट पे कैसे इफेक्ट डालता है? हाँ, और वो विषय भी ऐसा है कि उसको पूरा एक सेशन पूरा उसी को दिया जाए। हाँ। और फिर खुल करके बातचीत है, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं। सारी कविताएं प्रेम कविताएं, सारी कविताएं क्रांति की कविताएं। अगर मैं कहूँ आपको कि मैंने पेड़ के प्रति प्रेम की कविता लिखी, तो दरअसल वो पेड़ को बचाने की क्रांति की कविता भी है।